अगर एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम बंद हो गई, डूब गई, म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई, मेरा पैसा हेरा गया तो कैसे मिलेगा। नमस्कार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आजकल मोबाइल, टीवी सभी जगह एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड सही है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है, आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक फेमस सवाल जो कि सभी रिटेल इन्वेस्टर का होता है, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई तो अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डूब गया, हेरा गया, तो वह पैसा मुझे कैसे वापस मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनको रेगुलेट कौन करता है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक को रेगुलेट करता है वो बॉडी है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसी तरह स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो प्रतिभूति बाजार में जितने भी निवेश होते हैं वह सेबी के देखरेख में होते हैं। ठीक है। तो ये सेबी रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वह पैसा कहाँ जमा होता है। तो मान लेते हैं आपने एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वह एमसी या फिर फंड हाउस क्या करती है, वह कई सारी कंपनियों का शेयर बाय करती है जहां उनको निवेश करना रहता है। ठीक है। वह कंपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब ये जो शेयर है वो कहाँ जमा होते हैं, कस्टोडियन में, यानी कि वह शेयर कस्टोडियन में जमा होते हैं, ना कि एमसी के पास। यानी एमसी के पास कुछ नहीं होता है, वह कस्टोडियन में जाके जमा होते हैं और सभी एमसी के कस्टोडियन होते हैं और वहीं पर शेयर को डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके सवाल में आते हैं कि सर, अगर एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम बंद हो गई, डूब गई, म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई, मेरा पैसा हेरा गया तो कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर कोई एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर एमसी को बंद होना रहता है तो वह दो तरीके से बंद होती है। पहला तो वह किसी अदर एमसी में मर्ज हो जाती है। ठीक है। और दूसरा परमानेंट क्लोज होती है, जो कि रियर होता है, ज़्यादातर केस में वह अदर एमसी के साथ मर्ज हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, देखिए आपको बता दें कि अगर वह मर्ज होती है, अगर वह अपना जो एसेट है वह सेल करती है, तो आप अदर एमसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका पैसा यहाँ भी सेफ है, आप अदर एमसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि अगर परमानेंट क्लोज हो गया तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ आपका पैसा डूबेगा या रहेगा। चलिए आपको बता देते हैं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड स्कीम क्लोज हो जाता है परमानेंटली, तो इससे पहले भी आपको नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही इस पर अदर एमसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है सेबी के द्वारा कि जो भी इन्वेस्टर है उनका पैसा वापस कर दिया जाए। यहाँ आपका पैसा पूरा डूबता नहीं है, भले ही आपका पैसा कुछ दिनों के लिए फंस सकता है, लेकिन पूरा पैसा कभी नहीं डूबता है। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ भी क्लियर हो गया कि अगर कोई एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम परमानेंट क्लोज भी हो जाती है तो भी आपका जो पैसा है वह पूरा डूबता नहीं है। और यह रियर केस होता है, ज़्यादातर डेप्थ फंड स्कीम में ही होता है, यह इक्विटी में नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स अगर भाग गए तो सर, मैं पेटीएम मनी, ग्रो, अदर कोई ऐप में मैं निवेश करता हूं, अगर वह जो कंपनी है वह भाग गई तो मेरा क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वह इन्वेस्टर को सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, यानी कि वह फैसिलिटेटर है और कुछ नहीं है। एमसी और इन्वेस्टर के बीच वह फैसिलिटेटर है। ठीक है। और वह कुछ नहीं है। अगर वह डूब गई तो आप अपना फोलियो नंबर के जरिए आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से उसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जो भी आपके सवाल होंगे वो मैंने सही जवाब दे दिए हैं और आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह के और भी नए वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।